नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिरुद्र यूट्यूब चैनल में सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में सुर्खियों को समझाने के लिए आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान किया गया और इसी के बीच में एक सुर्खियां बन के निकली है, क्या बैलेट पेपर से सुप्रीम कोर्ट चुनाव कराएगा। और इसमें याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या घटनाक्रम हुआ उसको आसान भाषा में हम समझाएंगे और साथ ही साथ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी भी देंगे कि अब बैलेट पेपर भी जी हाँ, जो बैलेट पेपर होता है क्या वो भी इतिहास में हैक हुआ है। अगर हुआ है तो उस घटना को आप अगर नहीं जानते तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। यदि आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ कि आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, ना जाने कौन कौन से वीडियो और कैसे कैसे ईवीएम मशीन को लेकर सभी जगह प्रसारित किया जाता है। कोई बताता है हैक हो सकता है, कोई गारंटी लगाता है, कोई शर्त लगाता है। लेकिन ये जो अफवाहें हैं इनको हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई को लेकर याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा जी द्वारा वहाँ पर एक याचिका दायर किया गया। तो इसकी सुनवाई करते हुए 3 जजों की बेंच था। 3 जजों की बेंच हुआ कौन कौन है? न्यायमूर्ति श्रीमान संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टिन मसीह के द्वारा इस मामलों की सुनवाई शुक्रवार को हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता से ही सवाल पूछा गया और उनसे ही उनके ऊपर ये इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए उन पर सवाल करते हुए उनसे पूछा गया कि हर मामले की पद्धति की 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। इसलिए कोर्ट जो होता है, संवैधानिक कोर्ट होती है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट है, किसी धारणा और अवधारणा पर नहीं चलता है। और ऐसे न जाने कितने 10 मामलों पर हमने विचार भी किया हूँ और 10 से अधिक मामलों पर विचार करके और उसकी जांच भी करा के हमने देख चुका हूँ। इसलिए आपको बता देते हैं, नंदिनी शर्मा को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 का मतलब यह होता है कि भारत का वह कोई भी नागरिक हो जो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर गुहार लगा सकता है, अपनी याचिका को दायर करा सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको सीधा एक शब्दों में बताया कि न तो ईवीएम मशीन पर रोक लगेगी और न ही आपकी सुनवाई, आपकी जो याचिकाकर्ता की गई है इस पर सुनवाई भी नहीं होगा। इस पे हम न जाने पहले ही 10 से अधिक मामलों का सुनवाई करके और उनको तो हमने जांच करा कर देख चुका हूँ। तो सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि नंदिनी शर्मा के याचिका को खारिज कर दिया गया। अब आपको वह इंटरेस्टिंग जानकारी बताता हूँ जो हमारे इतिहास में घट चुका है। हाँ, बैलेट पेपर हैक होता है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, 1971 में आम चुनाव हुआ, जो 5वीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ। उस चुनाव में 518 सीट पर चुनाव लड़ी थी। जो ये आज का ये जो कांग्रेस है, यही कांग्रेस था। उस समय 375 सीट पर जीत प्राप्त किया और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। तो उसमें धांधली में हुआ क्या था दोस्तों कि एक साइंस केमिकल का प्रयोग किया गया था, जो सभी बताया जा रहा है। एक महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर में निकला और उसमें बताया गया था कि वो जो केमिकल था सभी बैलेट पेपर पर छिड़क दिया गया था। उस समय कांग्रेस का चिन्ह था गाय और बछड़ा 1971 में। तो जो कोई भी वोट देता था या अंगूठा लगाता था तो सीधे गाय और बछड़े पे ही पड़ता था। ये हर जगह सुर्खियां बनी और विपक्ष वही वही इंदिरा गांधी की तरह, अभी जो मोदी का विपक्ष हल्ला करते उस समय भी वो उनके टाइम में भी हल्ला करते थे। ऐसा माना जाता है कि वो हैक करके एक स्याही का प्रयोग करके ऐसे किया गया था। और उसको देखने का तरीका क्या था? वो स्याही केमिकल जो था अल्ट्रा वायलेट और लाइट पर दिखाई देती थी, अर्थात धुंधली रोशनी और तिरछा करके दिखाई देना था। उस समय की न्यूज अखबारों में बहुत ही प्रकाशित हुई थी। तो बैलेट पेपर पर भी हैक हो सकता है। इस घटना 1971 में हो चुका है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जांच भी किया गया और कई तत्काल उस समय 1971 में किया गया, इसकी कोई सत्यता नहीं पाया गया। दोस्तों, मेरे बताने का मतलब ये है कि ना तो ईवीएम हैक हो सकता है, ना बैलेट पेपर हैक हो सकता है। बस विपक्ष का तो हार जीत तो लगा रहता है। इसमें मोदी जीत रहे थे, उस समय इंदिरा गांधी जीत रही, तो उसमें वो लोग हल्ला मचा रहे थे, इसमें ये हल्ला मचा रहे थे। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी? बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दी है दोस्तों।
प्लीज़ लाइक कमेंट करके ही जाइएगा। धन्यवाद।